राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो भाई लोग सब, और क्या हाल चाल है। और आज जो टॉपिक हम डिस्कशन करने वाले हैं बहुत ही सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इम्पोर्टेंट क्या है, इसको अगर आज का वीडियो आपने अच्छे से कॉपी में राइट करके अच्छे से समझ लिया पूरा अच्छे से, और इसको ध्यान से देखा पूरा, आप अगर इसको एक बार अगर भी देख लेते हो पहले से लास्ट तक, तब तक आप 80% ट्रेडर तो बन ही जाओगे। और अगर 2-3 बार देख लेते हो तो आप जो भी लूज़ कर रहे हो आप लूज़ नहीं करोगे, ये हमारा वादा है। आप प्रॉफिट में हो, छोटा प्रॉफिट में हो या बड़ा प्रॉफिट, वो तो अलग बात है, लेकिन आप जो भी आपका एसएल हिट होता रहता है हमेशा। आप डेली क्या करते हो, लूज़ में क्लोज करते हो मार्केट को, रेड में अपना डीमेट अकाउंट क्लोज करते हो, तो प्रॉफिट लॉस होता रहता है। आप वो नहीं होगा आपके। हमें पहले हम डिस्कशन कर लेते हैं लॉस हमें क्यों होता है। क्योंकि हम एसएल, एक तो पहली बात एसएल गलत जगह लगाते हैं, ये पहली बात सबसे बड़ी बात है। हम एसएल को या तो एसएल लगाते नहीं है, और लगाते हैं तो भी गलत जगह लगाते हैं, ये हो गया पहली बात। दूसरी बात क्या होता है, हम एंट्री गलत जगह लेते हैं और हमें पता नहीं होता एंट्री कहाँ लेना चाहिए, एग्ज़िट कहाँ करना चाहिए। हम बीच में कहीं भी मार्केट में ले लिए एंट्री और लॉस कर बैठे, कहीं भी कुछ भी ले लिए और लॉस हो गया। ऐसा नहीं करना है। पैटर्न क्या होता है वो तो सब आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो हम बताएंगे आगे। लेकिन जो सबसे हमारा लॉस होता है वो एसएल ना लगाने के कारण और गलत जगह एसएल लगाने के कारण, वो हम डिस्कशन करेंगे। और सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है वो है हमारा ऑप्शन सेलर और ऑप्शन बायर के बीच में जो वार चल रहा है। ठीक है, इसको हम वार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमेशा ऑप्शन सेलर ही जीतते हैं, ऑप्शन बायर हमेशा हारते हैं। हमेशा 98% केसेस में ऑप्शन बायर हारते हैं, लूज़ करते हैं मनी। वही मनी ऑप्शन सेलर 98% केसेस में वो घर लेकर जाते हैं। और अगर हम उनके स्ट्रैटेजीज या वो कैसे काम कर रहे हैं हमने समझ लिया, तो क्या है, क्या हम भी उनकी तरह उनकी तरह काम नहीं कर सकते, या उनकी तरह हमेशा घर रोज पैसा नहीं ले सकते? तो ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपका अगर एक डाउट आ रहा होगा कि ऑप्शन सेलर तो बड़े पैसों में काम करते हैं, उनको सिर्फ 1% का ही प्रॉफिट चाहिए होता है, लेकिन ऑप्शन बाइंग में 1% 1% बहुत कम होता है। ऑप्शन बाइंग में हमेशा हम चाहते हैं कि डबल मिले, हमारा पैसा जो 100 गुना हो जाए, 200 गुना हो जाए, 500 गुना हो जाए। ये जो हम हमारे दिमाग में बैठ के इसको रखे हैं, इसको आप निकाल दीजिए। पहले बात है, मार्केट में जो भी पैसा मार्केट आपको देता है वो अगर 100 गुना हो गया, 200 गुना हो गया, तो वो आपसे ले ही लेगा। ये आप कॉपी में लिख लीजिए कि ऑप्शन बायर जो भी एक आज कमा रहे हैं, आज 50,000 कमा लिया, आज 25-30 हज़ार में आपने 50,000 कमा लिया, लेकिन मार्केट कल आपका वो 50,000 लेकर आपका कैपिटल भी ले जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा माइंडसेट ये कि हमें 25,000 से 50,000 करना है, 50,000 से 1 लाख करना है, या 50,000 में 50,000 भी करना है, ये हमारा माइंडसेट है। तो हम क्या करते हैं, लूज कर लेते हैं। लेकिन ऑप्शन बायर का क्या होता है, ये 1 से 5% प्रॉफिट हो गया, वो उनका हो गया, वो बड़े पैसों में खेलते हैं, इसीलिए उन्हीं को ऑपरेटर कहा जाता है। और भी कोई ऑपरेटर कोई एक नहीं होता। ऑपरेटर जो होते हैं वही जो ऑप्शन सेलिंग करते हैं, वो सारे मिलके एक ऑपरेटर होते हैं। ऑपरेटर कोई एक बंदा नहीं होता, ठीक है। और ऑप्शन सेलर सबका वार इसीलिए कि ऑप्शन सेलर जो सोचते हैं वो सब एक ही तरह से सोचते हैं, और ऑप्शन बायर जो सोचते हैं वो एक ही तरह से सोचते हैं। इसीलिए दोनों का वार चलता है, और दोनों में जो जीतता है पैसा उसका। तो दोनों में जीतता कब है, 98% केसेस में ऑप्शन सेलर जीतते हैं, और 1% या 3-4% मार्केट में ऑप्शन बायर जीतते हैं। दूसरी बात, ऑप्शन सेलर क्या करते हैं, हर रोज़ पैसा कमाते हैं। हर रोज़ का मतलब ये है कि आपने और हम में, आप और हम क्या करते हैं, रोज़ तो नहीं कमा सकते। जो भी ऑप्शन बायर हैं, हम तो आधा दिन सेलिंग करते हैं, आधा दिन बाइंग करते हैं, जब जो दिखा वही करते हैं। लेकिन जो भी हमेशा ऑप्शन बाइंग में रहते हैं वो क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि मार्केट एक ही दिन में हमारा रैली दे देगा,
फियर्स रहता है कि नहीं मार्केट कहीं गिर ना जाए, कहीं भाग ना जाए, इसीलिए हम पहले से एंट्री ले लेते हैं और पहले ही एग्जिट कर लेते हैं, इसीलिए हमारा लॉस होता है। तो आज हम समझेंगे पहले ऑप्शन सेलिंग कैसे करते हैं, उसके बाद लास्ट में हम आपको बताएंगे कि सिर्फ 70,000 में 70-80 हज़ार रुपये में आप बैंक निफ्टी में कैसे कामकाज कर सकते हो, मतलब ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो। और निफ्टी का हम 50-60 हज़ार में भी ऑप्शन 2 लट करेंगे। 2 लट में अगर आपको 2 लट में मतलब कुछ भी ना करके दिन में मिल जाता है 3,000, 2 लट में माने एक पर लट आपको 1500 मिल जाता है और दिन का 3,000 मिलता है 60,000 में, तो करीब करीब मान लो कि एक हफ्ते में आपका 4 दिन ट्रेड सही रहा तो 4 दिन में 12,000 हो गया आपका, और महीने में 48,000 मतलब 50,000 हो रहा है, तो लगभग आप 60,000 से मतलब बिना रिस्क के, मतलब बहुत ही कम रिस्क में। आप सोचते हो कि ऑप्शन सेलिंग में ज़्यादा रिस्क होता है और ऑप्शन बाइंग में कम रिस्क होता है, ऐसा नहीं है। ऑप्शन सेलिंग में बहुत कम रिस्क होता है। अब आप अब जब करोगे प्रीमियम डीके का जो भी होता है उससे क्या होता है, ऑप्शन सेलर को बहुत कम एसएल, मतलब एक बार एसएल हिट नहीं हुआ, आधा घंटा 1 घंटा रुक गया मार्केट और उसी डायरेक्शन में चलने लगा, तो ऑप्शन सेलर का जो एसएल होता है वो नीचे की तरफ मूव करता है, लेकिन ऑप्शन बायर का जो एसएल होता है वो ऊपर की तरफ मूव करता है। मतलब ऐसे है कि अगर ऑप्शन बायर एक 30 रुपया में कुछ खरीदा है तो उसका एसएल 1 घंटे बाद, अगर वो 1 घंटे के बाद अपना ट्रेड नहीं करता है तो उसका एसएल जो होगा वो करीब करीब 25 रुपया हो जाएगा। ठीक है, मतलब 25 रुपया एसएल, अगर 30 रुपया एसएल लगाए हो तो वो 25 रुपया एसएल करना पड़ेगा, क्योंकि प्रीमियम 5 रुपये का डीके हो गया होगा। लेकिन ऑप्शन सेलर को उसमें क्या होता है, अगर उसका एसएल 30 रुपया है और 1 घंटे के बाद उसका एसएल 35 रुपया हो जाता है, अगर मार्केट अभी चल रहा है 40 रुपया में और उसका एसएल 35 रुपया हो जाता है, जब तक कि ऑप्शन बायर का एसएल 25 रुपया हो जाता है प्रीमियम डीके के हिसाब से। तो वो सब बहुत कुछ चीज़ें हैं जो हम आगे डिस्कशन करने वाले हैं। तो उससे पहले ऑप्शन सेलिंग और उसके ऑप्शन बाइंग के जो डिफरेंस है वो थोड़ा हम समझ लेते हैं। वो क्या होता है, ऑप्शन बाइंग में हमारा क्या रहता है, जो मेन पॉइंट रहता है वो रहता है डेल्टा। ठीक है, जो प्रीमियम का जो डीके होता है, प्रीमियम बढ़ता है गलता है, कौन सा प्रीमियम ज़्यादा मतलब ऊपर भागता है, कौन सा ज़्यादा कम भागता है, वो सब इसी के लिए होता है डेल्टा की वजह से। अब डेल्टा क्या है हम थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, हमने आप देखिए अगर यहाँ पे मार्केट है, ठीक है 19,300 20-30 के अंदर मार्केट है, और आज हमें लगा कि आज क्या करना है, हम ऑप्शन बाइंग करना चाहते हैं क्योंकि मार्केट हमारा आज लेट ऊपर जाने वाला है। हमने सोच लिया कि मार्केट हम बाइंग करेंगे। जो ऑप्शन बायर है उसको कौन सी स्ट्राइक प्राइस चूज करनी है, कौन सी स्ट्राइक में ले गए तो प्रॉफिट हमारा ज़्यादा से ज़्यादा होगा, वो होता है आईटीएम, मतलब इन द मनी में। क्यों होता है वो हम देख लेते हैं। ये हो गया, अगर हम बाइंग करेंगे यहाँ पे तो ये वाला ऊपर का जो भी स्ट्राइक प्राइस हो गया ये हो गया हमारा ओटीएम, मतलब आउट ऑफ द मनी। ये वाला जो रेंज रहा ये हमारा रहा एट द मनी, मतलब मार्केट जो जिस प्राइस पे चल रहा है वो हो गया हमारा एट द मनी में। और ये जो रेंज रहा मतलब इसके नीचे वाला जो रेंज है ये सब हम हो गया इन द मनी में हो गया। ठीक है, तो इन द मनी में क्या होगा, अगर आप इसके नीचे वाला यहाँ पे लेट क्या यहाँ पे डेल्टा 1 होता है, जितना भी इन द मनी में आप जाओगे उतना आपका जो डेल्टा होगा वो 1 की तरफ होगा, और जितना आप आउट ऑफ द मनी में जाओगे डेल्टा 0 होगा। तो डेल्टा क्या होता है, अगर मान लो आप यहाँ 19,325 में मार्केट का प्राइस चल रहा है 100 रुपया, ठीक है, तो 100 रुपया में अगर आप आउट ऑफ द मनी मतलब ये स्ट्राइक प्राइस चूज करोगे 19,500 19,600 19,700 ये सब चूज करोगे तो डेल्टा ऊपर की तरफ जाएगा हमारा मार्केट, लेकिन डेल्टा क्या होगा डेल्टा जीरो की तरफ रह रहा है। ठीक है, 19,700 के पास अगर हमारा डेल्टा 0 है तो 19,700 को हम स्ट्राइक प्राइस चूज करते हैं, तो मार्केट क्या होगा, डेल्टा वैसे 0 नहीं होता लेकिन 0.1 0.2 इसको हम 0 मान के चलते हैं, जितना ऊपर जाएंगे उतना 0 की तरफ जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं 19,500 की स्ट्राइक प्राइस चूज करते हैं तो हमारा मार्केट ऊपर गया तो भी क्या होगा हमारा इंटू 0, मतलब जितना प्रीमियम चल रहा होगा 100 रुपये चल रहा है तो 100 इंटू 0 मतलब 0 ही प्रीमियम मतलब हमारा बढ़ेगा, कुछ नहीं बढ़ेगा। लेट डेल्टा यहाँ पे 0.2 है,
ठीक है। 0.2 है तो ये स्ट्राइक प्राइस को हमने चूज किया, मार्केट हमारा 100 रुपये बढ़ा तो 100 इंटू 0.2 यानी हमारा 20 रुपया ही बढ़ेगा। यहाँ पे चूज किए 0.4 चल रहा है, 100 इंटू 0.4 यानी हमारा 40 रुपया बढ़ेगा। और ये जो डेल्टा जो एट दी मनी में चल रहा है 0.5 यानी 100 रुपये में खरीदे तो यहाँ ऊपर जाएगा तो 50 रुपये का प्रॉफिट होगा। अगर हम यहाँ पे खरीदे हैं डेल्टा होगा 0.6 यानी 100 रुपये में खरीदे तो 60 पॉइंट बढ़ेगा। ऐसे करते करते अगर हम इन द मनी में बहुत इन द मनी में जा रहे हैं यहाँ तक, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये वाला जो स्ट्राइक प्राइस चूज करेंगे और ऊपर की तरफ हम अगर कल खरीदते हैं तो मल्टीप्लाई इंटू 1, मतलब यहाँ पे अगर 100 रुपया बढ़ता है मार्केट तो हमारा इंटू 1 मतलब 100 रुपया बढ़ेगा हमारा प्रीमियम में भी। समझ गए डेल्टा क्या होता है? डेल्टा हम इन द मनी में जितना जाएंगे हमारा डेल्टा इंटू मल्टीप्लाई प्रीमियम इंटू मल्टीप्लाई 1 होता है, तो हमारा प्रीमियम बहुत बढ़ता है। और जितना आउट ऑफ द मनी में जाएंगे प्रीमियम हमारा बढ़ता ही नहीं है क्योंकि वो जीरो की तरफ जाता है। ये हो गया डेल्टा। तो ये ऑप्शन सेलर ऑप्शन बायर किस में काम करना चाहिए? ठीक है, ऑप्शन बायर हमेशा डेल्टा जब 1 की तरफ हो मतलब इन द मनी में हमेशा काम करना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पे लोगे डेल्टा 0 है रहेगा, धीरे धीरे अगर मार्केट जा रहा है तो प्रीमियम आपका बहुत जल्दी गलते जाएगा और आपका मतलब यहाँ तक भी पहुँच गया तो भी क्या होगा, आपका प्रीमियम उतना कुछ खास बढ़ेगा नहीं। ठीक है, लेकिन आप इन द मनी में काम कर रहे हो तो डेल्टा 1 की तरफ है तो आप क्या होगा, जितना भी पॉइंट बढ़ेगा बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रीमियम बढ़ता जाएगा। तो ऑप्शन बायर को हमेशा एट द मनी में या इन द मनी में काम करना चाहिए। अगर आपके पास पैसा नहीं है, कम है, 10-20 हज़ार है, तो मतलब मेरा जो कहना है आप पेपर ट्रेडिंग करो, कॉपी में लिख के करो, मतलब पैसा बर्बाद मत करो। 10-20 हज़ार में कभी आप ट्रेड नहीं कर सकते। जितना भी एक्सपीरियंस मतलब बहुत एक्सपीरियंस 5 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद एक कोई कर सकता है, और जो न्यू कमर से कभी 10-20 हज़ार लेके ट्रेड मत करो। ठीक है, और पहले सीखो, पहले 6 महीना 2 मार्केट को सीखो, कैसे क्या होता है, डेल्टा क्या होता है, ऑप्शन बायर कैसे करते हैं, ऑप्शन सेलर कैसे करते हैं। उसके बाद आप क्या करना, जाना मतलब बाइंग करना। 10-20 हज़ार में कभी नहीं होता। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं ऑप्शन सेलर का कैसे काम करता है। ऑप्शन सेलिंग में जो करना है, ऑप्शन सेलर अगर यहाँ पे बाइंग करेगा मतलब मार्केट बाइंग का है तो ऑप्शन सेलर्स क्या करेंगे, ये जो है 19,200, 19,300, 19,400 ये वाला जो पुट रहेगा इसका डेल्टा 0 की तरफ रहेगा। यहाँ पे कॉल का डेल्टा ऊपर की तरफ 0 है लेकिन पुट का डेल्टा नीचे की तरफ 0 होगा। तो क्या करेगा ऑप्शन सेलर, यहाँ पे जो दूर का जो ऑप्शन है प्रीमियम से, यहाँ पे अगर प्रीमियम यहाँ पे 100 रुपया चल रहा है तो यहाँ पे चल रहा होगा 30-40 रुपया, इसको हम पुट को क्या करेगा ऑप्शन सेलर सेल कर लेगा। ठीक है, तो ये जो 30-40 रुपया ये 0 के आसपास है, तो मार्केट थोड़ा सा भी ऊपर जाए तो इसका जो प्रीमियम है वो बहुत जल्दी गलेगा, मतलब बहुत जल्दी डिके होगा। और मार्केट जब यहाँ तक पहुँचेगा, ये जो पुट हमारा जो वो खरीदे मतलब पुट सेल क्या होगा 30-40 रुपये में, वो बन के 10 रुपया, 5 रुपया, 5-10 रुपया चल रहा होगा, तो 25-30 रुपया उसको आराम से मिल जाएगा। यही होता है ऑप्शन सेलर में, ऑप्शन बायर में। ये अगर जब तक मार्केट ये मतलब आप खरीद लिए 3-4 दिन रख लिए, मार्केट जब तक ऑप्शन जो सेलर किया है, ऑप्शन सेलर अगर 19,200 का मान लो या 19,200 को सेल किया है पुट को, तो जब तक अगर मार्केट 19,200 के ऊपर क्लोज कर ले थर्सडे तो एक्सपायरी तक, तब इसका जो भी प्रीमियम होगा सब इसके नीचे 19,200 के नीचे जो भी प्रीमियम होगा वो सब 0 हो जाएगा और ऑप्शन सेलर को क्या होगा, प्रॉफिट होगा। लेकिन ऑप्शन बायर का क्या है, ऑप्शन बायर को हमेशा मोमेंटम के साथ ही ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप क्या किए होंगे 19,500 19,400 का खरीदे होंगे और 19,400 के आसपास या 19,400 के नीचे मार्केट क्लोज दे दिया तो ऑप्शन तो सारा 0 हो जाएगा। आपने यहाँ पे 100 रुपये से खरीदा होगा लेकिन ऑप्शन 0 हो जाएगा एक्सपायरी तक, तो आपको कुछ मिला नहीं होगा और सारा प्रीमियम डिके हो जाएगा। और आउट ऑफ द मनी में तो ज़्यादा बहुत जल्दी ऑप्शन डिके होता है, और एट द मनी में अगर किए होंगे 19,200 में किए होंगे धीरे धीरे डिके होगा। लेकिन 19,200 के मतलब यहाँ पे कुछ बंद हुआ तो 100 रुपये में आप खरीदोगे तो करीब 50-60 रुपये का लॉस होगा, लेकिन आउट ऑफ द मनी में पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। इसको आप समझ लिए डेल्टा क्या होता है, ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर कैसे कामकाज करते हैं, ये हो गया। उसके बाद हम चलिए देखते हैं कैसे हम जो स्ट्रैटेजी आपको बताएंगे
वो मतलब जीरोधा में बताएंगे कि कैसे आप सेलिंग करेंगे 70-80 हज़ार रुपये में आप सेलिंग करके मतलब दिन का 15-20 पॉइंट आप गेन कर सकते हैं निफ्टी में। तो वो हम देखते हैं। चलिए आगे वो चलते हैं, जीरोधा पे देखते हैं। लेट हमारा मार्केट क्या है देख लेते हैं। फ्राइडे को जब यहाँ पे खुला, ठीक है, अगर यहाँ पे लेट हमारा मार्केट खुला और यहाँ पे किसी ने पुट बाय किया होगा, ठीक है, 19,500 पे 19,500 पे अगर एट दी मनी में किसी ने पुट बाय किया होगा तो उसका मतलब प्रॉफिट ज़्यादा चल रहा होगा, या जो सेलिंग किए होंगे यहाँ पे 19,500 उनका प्रॉफिट ज़्यादा चल रहा होगा, वो हम देखते हैं। चलिए ठीक है, तो हम यह काइट में आ गए, जीरोधा काइट में। पहले पुट का देख लेते हैं। पुट में जिसने लिया होगा, जो कि ऑप्शन बायर, क्या करेंगे, ऑप्शन बायर तो पुट में ही लेंगे ना। तो ऑप्शन बायर क्या किए होंगे, यहाँ पे खुला करीब यहाँ पे 205 रुपये में ऑप्शन बाइंग किए होंगे, ठीक है, 205 रुपये में ऑप्शन बाइंग किए होंगे। और जो हमारा पुट आप ये वाला, सॉरी ये हमारा 7 जुलाई, हाँ ठीक है 7 जुलाई, यहाँ पे किसी ने पुट बाय किया होगा। तो पुट बढ़ा कब तक, यहाँ पे बढ़ा 232 तक करीब गया। यहाँ से मतलब 208 से लेके 232 तक गया। उसके बाद ये जो पुट है, ये हमारा, सॉरी देख लेते हैं एक सेकेंड, वो हमारा कॉल ऑप्शन सेलर का था, ठीक है, ये हमारा ऑप्शन बायर का रहा। ये अब जिसने भी पुट खरीदा होगा 9 बजे 12 बजे 9 बजे 9 बजे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे भी जिसने पुट खरीदा होगा 200 रुपये या 195 रुपये में जिसने भी पुट खरीदा होगा, वो मार्केट तो पहले यहाँ तक आ गया, जिसका एसएल मतलब 20-30 पॉइंट रखे होंगे, 200 में खरीदे होंगे, 170 का एसएल रखे होंगे, यहाँ पे हिट हुआ 165 तक गया। उसके बाद मार्केट धीरे धीरे रैली शुरू किया। तो जिसने भी यहाँ पे भी ट्राई किए होंगे एसएल हंट होने के बाद, तो यहाँ पे या यहाँ पे कोई भी लिया होगा तो 180-90 में, तो मार्केट गया कहाँ तक, 230-40 तक। तो करीब करीब 50 पॉइंट का मार्केट सुबह से मतलब लेकर मार्केट क्लोज होने तक 200 मतलब 40 पॉइंट का है, 40 या 50 पॉइंट का मैक्सिमम प्रॉफिट रहा। लेकिन जब यहाँ पे मार्केट रुका होगा तो यहाँ पे भी नीचे आया, तो अभी क्या किए होंगे, जो भी बाय किए होंगे निकल गए होंगे। तो लगभग यहाँ पे 235 तक दिया टारगेट, तो ज़्यादा देर तक वेट नहीं कर पाएंगे ऑप्शन बायर्स, ठीक है। लेकिन ऑप्शन सेलिंग में क्या किया होंगे, जिसने 19,500 को सेल किया होगा, ये तो हो गया 19,500 को जिसने पुट बाय किए होंगे, 19,500 को जिसने भी सेल किया होगा, यहाँ पे सेल किए होंगे 200 रुपये में सेल किए होंगे, तो मार्केट 125 में बंद हुआ, तो लगभग 75 पॉइंट का हमारा प्रॉफिट रहा। उसमें 35 पॉइंट का ही प्रॉफिट मिला, ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा, हमारा 75 पॉइंट का 70-75 पॉइंट का प्रॉफिट मिला। एक पहली बात ये है। दूसरी बात अगर यहाँ पे 200 में किसी का एसएल यहाँ भी हंट हुआ होगा, लेकिन एसएल यहाँ पे कैसे हम लगाना है इसको हम भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। भाव इच भगवान, कैसे भाव भगवान होता है और कैसे भाव हमेशा काम करते हैं, ये हम देखते हैं। ये क्या है, ऑप्शन सेलिंग में ये जो पिछले दिन का देखिए, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जिसने भी पुट मतलब कॉल को सेल किया होगा, 19,500 को सेल किया होगा, उनको कैसे मतलब जो भी ऑपरेटर्स हैं या ऑप्शन सेलर हैं सेल किए होंगे, उनका जो मार्केट हाई गया था, यहाँ तक गया था 225 तक हाई गया था। तो पिछले दिन जिसने सेल किए होंगे उनका एसएल यहाँ पे 225 पे, यानी 5 पॉइंट का या 10 पॉइंट का एसएल, यानी 230 या 40 पे, 230-35 पे उनका एसएल रहा होगा, ठीक है। तो अगर हम पुट बाय किए होते, अगर हम पिछले दिन पुट बाय किए होते तो हमारा एसएल यहीं पे कहीं पे हिट हो गया होता, या फिर यहाँ पे पुट बाय किए होते तो एसएल मार्केट खुलते ही यहाँ पे कहीं पे हिट हो गया। लेकिन ऑप्शन सेलर जो भी पिछले दिन बाय किए होंगे उनका एसएल यहाँ पे बाय किए होंगे, उनका एसएल सिर्फ 10 पॉइंट का यानी 230 का एसएल था। तो जब ये उनके एसएल के पास आया, यहाँ पे 229 पे आया, 230 भी नहीं हुआ है, तो उन्होंने क्या किया, फिर से एवरेज किया और मार्केट को नीचे की तरफ ले आए। तो अगर ऑप्शन सेलिंग आप पिछले दिन किए होंगे यहाँ पे
225 पे, ठीक है, या यहाँ पे किए होंगे तो 10 पॉइंट यानी 230 का भी एसएल रखे होंगे, तब भी आपका एसएल हिट नहीं हुआ है, क्योंकि मार्केट हाई लगा है 229 पॉइंट समथिंग का हाई लगा है, तो आपका एसएल हिट नहीं होगा और मार्केट नीचे आता गया 75 पॉइंट्स का हमारा टारगेट दिया, जबकि ऑप्शन बायर को सिर्फ 35-40 रुपया ही मिला। तो अगर और एक एसएल की बात कर लेते हैं कि जब मार्केट नीचे आ रहा है तो हम ऑप्शन सेलर कैसे एसएल लगाते हैं। तो यहाँ आ गया हमारा, जब एक ये स्विंग बना तो हमारा जो एसएल रहेगा 180 का राउंड लेवल 180 का एसएल रखे होंगे ऑप्शन सेलर, जो कि हम क्या किए होंगे, हम जब ये स्विंग बना तो हम क्या किए होंगे, एसएल जो बनाए होंगे हमारा ये वाला एसएल या फिर ऊपर की तरफ ये वाला एसएल, ऐसे में काम नहीं होता। भाव ये नहीं है 19,386 19,400, ये हमारा भाव नहीं है, भाव है हमारा ये वाला जो स्विंग बना, ये रहा हमारा, जब 1 2 3 4 5 6 7 8 कैंडल बना फिर ब्रेक किया इसको, ये हमारा एसएल रहा। तो इसको 180 जिसने एसएल रखा ये तो कभी हिट ही नहीं हुआ, ये 170 तक आया फिर नीचे आ गया, ये आ गया, ठीक है, तो यहाँ तक आ गया 135 तक। अच्छा ठीक है, कोई अगर यहाँ तक भी होल्ड ना करे, क्योंकि मार्केट इसी रेंज में बहुत टाइम बिताया, तो यहाँ पे भी कोई एसएल रखा होगा, ठीक है, ये वाला जो रेंज है ये यहाँ पे 160 पे रखा होगा, जो यहाँ पे लिए होंगे 200 पे उनका 40 पॉइंट अभी प्रॉफिट चल रहा है 160 पे, और यहाँ पे वो एसएल रखें तो उनका एसएल यहाँ पे हिट हो गया, चलो ठीक है, एक्सेल हिट हुआ, कितना पॉइंट का एसएल हुआ, तो 160 में अगर यहाँ पे कोई भी प्रॉफिट बुक नहीं किए 160 पे, मतलब उनका 40 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ, तब एसएल जाके ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ। लेकिन हमारा तुरंत ही एसएल हिट हो जाता है। देखिए यहाँ पे अगर आया होगा और यहाँ पे तुरंत, देखिए ऑप्शन बाइंग का जो चार्ट है देख लेते हैं, ऑप्शन बाइंग में जो चार्ट है पुट का जो एसएल है, देखिए यहाँ पे आया कितना, मतलब स्पीड में ये नीचे आया है, देख रहे हो 19, यहाँ पे जिसने भी खरीदा होगा करीब 180 185 में स्टॉप लॉस यहाँ तक आ गया 190 तक, तो एसएल तो आप ट्रेलिंग एसएल यहाँ तक रखोगे 210 तक, तो यहाँ तो हिट होने ही वाला है, या जहाँ भी कितना मतलब स्पीड में आया पीक, ठीक है। लेकिन ऑप्शन सेलर का एसएल आराम से बना है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, आराम से बैठे रहो, या फिर आप क्या करो यहाँ पे खरीद लो और कॉस्ट टू कॉस्ट, जब मार्केट थोड़ा नीचे आ जाए कॉस्ट टू कॉस्ट का एसएल लगा लो यहीं पे कहीं पे, और छोड़ दो मार्केट को, मार्केट ऑफ होते होते आपका प्रॉफिट दे देगा। यही होता है ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन बाइंग में, ठीक है। ऑप्शन डीके जो होता है बहुत जल्दी होता है। और ये तो रहा 19,500 का, और भी ऊपर की तरफ अगर हम जाएंगे लेट 19,700, ठीक है, 19,700 का कॉल जिसने शॉर्ट किया होगा उसको हम देख लेते हैं चार्ट। 19,700 का जो सॉरी ये वाला मंथली हो गया, ये वाला हमारा चार्ट ये वाला हो गया, जिसने भी शॉर्ट किया होगा यहाँ पे कहीं भी अभी 30 रुपया उसका मार्केट क्लोज होते होते 8 रुपया हो गया, मतलब लगभग 20 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो कि देखा आपने 20 रुपया आराम से मिल रहा, कुछ ना करो बस सेल कर लो छोड़ दो। 100 रुपये में मतलब खरीदे होंगे कितना, 30 रुपया में आपको 20 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है, तो क्या चाहिए। 1500 में आप मतलब चलिए हाँ वही देख लेते हैं ऑप्शन सेलिंग में मार्जिन कितना लगता है और वो, लेकिन हाँ ठीक है ये समझ लिया ना कि कितना प्रॉफिट होता है। अगर आप मंथली वाला भी देखोगे 19,600 का जो मंथली वाला कॉल है उसको आप देख लो एक बार, कितने का मतलब मंथली कॉल में एक ऑप्शन सेलर को कितना प्रॉफिट होता है। अब तक मंथ एंड होने में बाकी है, लेकिन अभी आगे 170 में खुला था, 170 में किसी ने या 160 में भी किसी ने ऑप्शन सेलर ने सेल किया होगा, अभी तक उसका चल रहा है 70-80 रुपया चल रहा है, तो लगभग 100 पॉइंट का अभी तक ये कितना तारीख है, 7 जुलाई है, हाँ ठीक है, मतलब कल उसका 80-90 पॉइंट का ही प्रॉफिट हो रहा है। तो ऐसे ही मतलब ऑप्शन सेलर हमेशा प्रॉफिट में रहते हैं, उनका कभी बहुत ही कम ही एसएल हिट होता है, एसएल हिट नहीं होता है ऐसा नहीं, बहुत ही कम हिट होता है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कैसे हम छोटे से 70-80 हज़ार रुपये में आप कर सकते हो, हमारा बाय सेलिंग कर सकते हैं हम, ठीक है। तो वही 19,500 का या 19,600 का हम सेल करेंगे, बास्केट में जाएंगे, पहले हम बास्केट में जाएंगे, बास्केट में जाके हमें एक बनाना है, ऑर्डर बनाना है, तो बास्केट में जाएंगे, न्यू बास्केट में जाएंगे, यहाँ पे देख लेंगे कि अगर हमें
निफ्टी को सेल करना है, निफ्टी सेल लिख लेंगे, कुछ भी नाम अपना खुद से जो भी दे सकते हैं। तो कौन से स्ट्राइक प्राइस का हम लेंगे, दूर का। ऑप्शन सेलिंग में हमेशा आउट ऑफ द मनी में लेना है। तो लेट हम यहाँ पे मार्केट चल रहा है, हम यहाँ पे सेलिंग करेंगे 19,457, 450 चल रहा है, 460 चल रहा है, हम 19,600 का कॉल बेचेंगे, ठीक है। तो 19,600 का कॉल, तो यानी 19,600 का कॉल, ये हो गया हमारा 19,600 का कॉल। ये तो फिलहाल अभी तो 16 रुपया चल रहा है, लेकिन अच्छा ठीक है, अभी के लिए देख लेते हैं, कल परसों के लिए क्या कर सकते हैं। हमारा मार्केट अभी लेट चल रहा है 19,324, 19,330 चल रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 19,100 जो हुई है 19,300, 19,200 ले लेते हैं, 19,200 का पुट बेच लेंगे, ठीक है। 19,200 का पुट, यानी मार्केट क्या होता है, अगर 19,200 के ऊपर यहाँ पे रहता है एक्सपायरी तक, तो 19,200 का हमारा प्रॉफिट ही होगा, जितना भी प्रीमियम होगा वो सब हमारा गल जाएगा, डीके हो जाएगा, प्रॉफिट होगा। तो 19,200 को पुट हम बेच लेंगे, ठीक है। तो लिख लेंगे 19,200 का पुट, पहले लिख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा 19,200 का सी 13 जुलाई, पी बेचेंगे ना, पी। इसको अभी हमारा चल रहा है जो 40 रुपये, 39 रुपये, यानी मान लो 40 रुपया चल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया एक क्वांटिटी, दो क्वांटिटी का कर लेते हैं। दो क्वांटिटी का अगर हम सेलिंग करेंगे तो हमारा लगभग लग जाएगा 1,96,000, यानी लगभग 2 लाख के आसपास हमें लग रहा है चार्जेस, ठीक है। तो कैसे हम इसको 50-60 कर रहे हैं, आप देखिए, कमाल देखिए, ऐड कर लिए, ठीक है। ये हो गया, ये हमारा दिख रहा है 1,92,000 का फाइनल मार्जिन लगेगा। इस मार्जिन को हम काटने के लिए हम क्या करेंगे, हम जो ये 19,200 का कॉल लिए हैं ना, पुट लिए हैं, अब हम क्या करेंगे, दूर का हम एक क्या करेंगे, पुट को खरीद लेंगे, ठीक है। मतलब मार्केट अगर नीचे आता है तो हमारा ये वाला जो कॉल में जो जिसको सेल किए हैं वो हमारा लॉस में जाएगा, लेकिन हमारा जो कॉल खरीदे होंगे उसमें प्रॉफिट में आएगा। तो हम क्या करेंगे, 18,900 या 18,800 का पुट एक खरीद लेते हैं, दूर का, जो पूरा कतई मतलब छोटा प्रीमियम होगा, 18,800, ठीक है। 18,800 का पी, ये चल रहा है हमारा लगभग 3 रुपये 80 पैसा, मान लो 4 रुपया। तो इसको क्या करेंगे हम, 100 क्वांटिटी हमने सेल किया है, 100 क्वांटिटी बाय कर लेंगे, ठीक है। इसको लगा लेंगे ऊपर, तो ये हो गया हमारा लगभग 70 रुपये, 70,000, 69,000 में 2 लाख पड़ रहा था, अभी 70,000 में हम 2 लट सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम क्या करेंगे, और भी हमें कम चाहिए तो थोड़ा क्या करेंगे, हम इसको जो हम कल खरीदे हैं उसको क्वांटिटी और 50% बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो मान लो ये हमारा 4 रुपये चल रहा है, ठीक है। तो खरीद लेते हैं, तो हमारा हो गया 55,000। सिर्फ 55,000 रुपये में आप अगर निफ्टी का 2 लट सेल कर सकते हो तो उसमें दिक्कत क्या है, 2 लट सेल कर लो, देखो क्या हो सकता है। यह हमारा 40 रुपया, आप देख रहे हो 39.75, यह हमारा लगभग 40 रुपया मतलब चल रहा है, प्राइस चल रहा है। तो और यह हमारा 4 रुपया प्राइस चल रहा है। तो मार्केट अगर थर्सडे को 19,200, 19,150, 19,200, 19,200 के ऊपर मार्केट रहता है, जब तक 19,200 के नीचे नहीं आता मार्केट, तो हमारा कुछ भी मतलब दिक्कत नहीं है। 19,200 तक जब तक रहता है तब तक हमारा क्या होगा, ये जो 40 रुपये है हमें मिल जाएगा। अगर एक्सपायरी 19,200 के ऊपर हो रहा है, हमें 40 रुपया मिल जाएगा, एक लॉट का 40 रुपया, यानी 2 लॉट में 80 रुपया, ठीक है। मार्केट अगर तुरंत यहाँ पे गिर गया, ऊपर आ गया, यहाँ पे खुला और ऊपर की तरफ चला गया, हम पुट सेल किया है, ऊपर की तरफ चला गया, तो ये तुरंत ही हमारा जो 40 रुपये वाला प्रीमियम है ये 10 तक पहुँच जाएगा। तो अगर हम एक ही दिन में, अगर हमारा यहाँ पे 40 रुपये का 10, मैंने 30 पॉइंट का हमारा टारगेट हो गया, टारगेट मिल गया 30 पॉइंट का, और हमारा 2 लॉट में 60 पॉइंट का हो गया टारगेट, 60 पॉइंट मिल रहा है। और यहाँ पे अगर जाएगा 3 लॉट हम खरीदेंगे तो 4 या 12 तो पूरा तो कंप्लीट नहीं होगा, 10 रुपया, यानी 10 रुपये यहाँ से कट गया, ये वाला जो इसमें लॉस होगा ये 10 रुपया कट गया, हमारा 60, यानी एक दिन में हम कुछ भी ना हो, मार्केट यहाँ पे खुला और ऊपर रहा, हमने यहाँ पे सेल कर लिया और मार्केट ऊपर रहा,
तो हमारा 50 पॉइंट ऐसे ही मिल जाएगा। 50 पॉइंट यानी 5 पंचा 25, 2500 का प्रॉफिट एक ही दिन में। 55,000 रुपये में आपका एक ही दिन में 2500 का प्रॉफिट मिल रहा है। मार्केट यहाँ खुलता है और ऊपर ऊपर की तरफ रहता है, तो हमारा ऑप्शन डिके होता रहेगा, और चाहे धीरे जाए चाहे जल्दी जाए कुछ भी हो, हमको 50 रुपया मिल रहा है दिन का। ठीक है, तो क्या दिक्कत है? कुछ भी है, दिक्कत नहीं है। 50 रुपये में 2500 का। और अगर आप इसको बढ़ाना चाहो और भी कर सकते हो। लेट इसको एक लॉट और बढ़ा लिए, 200 कर लिया, लेट 2 लॉट बढ़ा लेते हैं। 2 लॉट बढ़ा लिए तो ये हो गया हमारा 2 लॉट। इसको भी क्या कर लेते हैं, हम क्या करते हैं और 2 लॉट बढ़ा लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा 1,17,000। मतलब 1,17,000 में जहाँ करीब करीब 4 लाख लग सकता था, हमें 1,17,000 में 4 रुपये का, मतलब 4 लॉट ले रहे हैं। 4 लॉट लेट यानी मैंने 2 लॉट में हमारा अगर 50 पॉइंट का प्रॉफिट होता तो 4 लॉट में हमारा लगभग 100 पॉइंट का प्रॉफिट होता। 100 पॉइंट यानी 5,000, तो 1,17,000 में 5,000, मतलब लगभग आपका 4.5% का प्रॉफिट चल रहा है। मैंने कहा था ना, ऑप्शन सेलिंग में हमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, लेकिन रिस्क बहुत कम होता है। आराम से हमें मिल जाएगा 5,000। 1,17,000 में 5,000 मिल रहा है, तो क्या है, हर दिन मिलेगा ऐसा नहीं। जब तक मार्केट 19,200 के नीचे, अगर यहाँ पे किसी ने पुट लिया है और धीरे धीरे मार्केट यहाँ तक आता है, तो क्या होगा, पुट का हमारा एसएल हिट हो जाएगा। लेकिन जब तक 19,200 के नीचे हमारा जो सेल किए हैं 19,200 के नीचे नहीं आता, तब तक हमारा एसएल हिट नहीं होगा और हम बने रहेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही ऑप्शन सेलिंग करते हैं। और भी थोड़ा डिटेल्स में हम आगे बातचीत करेंगे, ये बहुत लंबा वीडियो हो रहा है, तो आज इसको यहीं रखते हैं। और भी कैसे आप मतलब कम में बैंक निफ्टी को खरीद सकते हैं 80,000 रुपये में, इसको भी हम देख लेंगे आगे और एक वीडियो बनाएंगे। आज के लिए इतना ही और धन्यवाद। लेकिन प्लीज़ आप लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब तो ज़रूर करिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।